रहे हैं। आज हम उन जनता से कुछ उनकी हरियाणा के चुनाव के बारे में हम जानकारी लेंगे। आइए, ये जो हरियाणा में चुनाव चल रहे हैं, बीजेपी के कुछ नेता उल्टी सुल्टी बयानें दे रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो बौखला गए हैं, बौखलाहट में इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं कि उनको पता नहीं आ रहा बोलना क्या है। हरियाणा के अंदर अगर चर्चा होनी चाहिए तो हरियाणा को देश का नंबर 1 राज्य बनाने की होनी चाहिए। हरियाणा के अंदर जो फैक्ट्री एरिया है उसको मजबूत करने की होनी चाहिए। हरियाणा के अंदर हाईवे बनाने की बात होनी चाहिए। हरियाणा के किसान को, नौजवानों को सुरक्षा और उनके नौजवानों को शिक्षा देने की बात होनी चाहिए। लेकिन ये कहाँ से पाकिस्तान आ जाता है? इस तरह की बयानबाजी हो रही है, देश का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। लगातार हरियाणा की जो बेटी है उसको विनेश फोगाट को इन्होंने गलत तरीके से कहा कि अनिल विज ने कह दिया, इनके गृह मंत्री ने, कि वो देश की बेटी नहीं रही हैं। क्या अगर कोई आदमी भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी और पार्टी से चुनाव लड़ लेता है तो क्या देश की नागरिकता खत्म हो जाती है? जबकि हम ये संविधान विरोधी है, और संविधान विरोधी आदमी देश विरोधी है, क्योंकि संविधान कहता है धर्म, जाति, नस्ल, भेद, रंग, इसके आधार पर आप किसी को किसी की राष्ट्रीयता साबित नहीं कर सकते, किसी की नागरिकता नहीं, आप किसी से पूछ नहीं सकते कि तुम कितना देश प्रेमी हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरह के बयान क्यों देते हैं? आरती और अजानों के दुश्मन हो तुम, आरती और अजानों के दुश्मन हो तुम, हिंद के नौजवानों के दुश्मन हो तुम। आरती अजानों के दुश्मन हो तुम, हिंद के नौजवानों के दुश्मन हो तुम, क्योंकि अग्निवीर जो ले आए वो नौजवान ही जाता है उसमें। और पहले तो हिंदू और मुस्लिम के दुश्मन थे, अब तो देश के किसानों के दुश्मन हो तुम। उनको भी खालिस्तानी कह देते हैं, उनको भी उग्रवादी कह देते हैं, इनके सांसद उनको भी आतंकवादी कह देते हैं। तो आप मुझे बताइए, जो भारतीय जनता पार्टी बहुत जल्दी डिस्क्वालीफाई का काम करती है, उसको आप किसी की भी सदस्यता ले लेते हैं। राहुल गांधी ने कह दिया कि नीरव मोदी देश का रुपया लेके चले गए, ललित मोदी रुपया लेके चले गए, तो ये मोदी सरने वाले चोर होते हैं, तो आपने उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया संसद से। लेकिन आपकी एक बेहुदा सांसद जो सदन के अंदर बैठती हैं, वो एक सार्वजनिक जगह पर जाकर के ये कह देती हैं कि जो किसान थे वो खालिस्तानी थे, वो उग्रवादी थे, वो आतंकी थे, वहां एक दूसरे की लाशें टांग रहे थे, वहां रेप हो रहे थे। जबकि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हे अन्नदाता हो, मैं आपसे माफी मांगता हूं कि मेरा जो पूजा थी, जो दिए की तरह उजाला था, उसमें कहीं कमी रह गई। तो आप मुझे बताइए, प्रधानमंत्री जी गलत हैं या कंगना रनौत गलत हैं? अगर कंगना रनौत गलत है तो उनकी संसद सदस्यता ले लेनी चाहिए। 2 मिनट में डिस्क्वालीफाई करने की बात करते हो, 2 महीने होने जा रहे हैं, आप ऐसे लोगों की सदस्यता क्यों नहीं लेते हैं? आप इसलिए नहीं लेते हैं कि आप किसान विरोधी हो, आप नौजवान विरोधी हो। अगर आप नौजवान विरोधी नहीं होते तो आप अग्निवीर जो नौजवान विरोधी योजना है, आप ऐसी योजना लेके न आते। और इस योजना ने लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खिलाने का काम किया है। और हरियाणा के अंदर जो राज्यपाल सत्यपाल मलिक और जुलाना से जो प्रत्याशी हैं विनेश फोगाट, उनका लगातार अपमान करने का काम किया गया है। हरियाणा का जाट अपमान नहीं सहेगा और इस बार भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने का काम करेगा। जुलाना की सीट बहुत हॉट सीट बनी पड़ी है, इस पे आप क्या बोलेंगे? वो इसलिए बनी हुई है कि वहां जो चुनाव लड़ रही हैं वो कोई मामूली नहीं है। उन्होंने देश को गौरवान्वित करने का काम किया है। विनेश फोगाट ने हमारे देश के झंडे को कई बार विदेशों में लहरा करके देश को गोल्ड मेडल जिताया है, इसलिए वो सीट हॉट सीट इसे। और फिर सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी की पूरी नाक में दम कर रखी है विनेश फोगाट ने। विनेश फोगाट वो चेहरा है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा के अंदर सफाया करने का काम किया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरह घबराई हुई है और इस तरह अनर्गल बयानबाजी करके वो कोरी लोकप्रियता बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हरियाणा की जनता जाग चुकी है। वो इस बार किसानों के मुद्दे पर, शिक्षा के मुद्दे पर, सड़क के मुद्दे पर और राज्यपाल सत्यपाल मलिक और विनेश फोगाट के अपमान के मुद्दे पर वोट करने का काम करेगी, ना कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर। मोदी जी तो ये कह रहे हैं कि हरियाणा में हैट्रिक लगाने जा रही है बीजेपी। नहीं, मोदी जी तो ये भी कहते थे अब की बार 400 पार, सुना था ना, क्या हो गया? मोदी जी तो ये भी कहते थे कि हर साल 2 करोड़ रोजगार। मोदी जी कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कितनी बेटियां बच पाई हैं? मणिपुर के अंदर एक कारगिल योद्धा, जो कारगिल जिस युद्ध को हमने जीता है, जिस युद्ध का बखान पूरा देश करता है और गौरवान्वित करता है, उस पल को याद करके उसकी बेटी को अर्धनग्न करके घुमाया जा रहा हो और एक भी देश का जिम्मेदार जो सरकार के नुमाइंदे हैं, क्योंकि 2 करोड़ की, अरे 2 करोड़ की बात भी तो उन्होंने की थी, 15 लाख की बात भी तो उन्होंने की थी। जनता जानती है
दिया, 10 साल में नहीं दिया तो अब भी नहीं देंगे। अच्छा, हरियाणा में अभी मोदी जी तो बोल रहे हैं काम बहुत हुई है। हरियाणा में अगर काम हुआ तो बीच में मुख्यमंत्री क्यों बदला? अच्छा, हाँ, मुख्यमंत्री बदलने की जरूरत क्या थी, मुझे बताइए आप। खट्टर का चेहरा ले आए, चुनाव लड़के दिखा दें। अगर अब हरियाणा की जनता खट्टर को घुसने कहाँ दे रही है? उनको काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की एंट्री नहीं करने दी जा रही है गाँव के अंदर। आप मुख्यमंत्री बदल रहे हैं, लेकिन हरियाणा की जनता ने पार्टी बदलने का फैसला कर लिया है। वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री को ही नहीं देखना चाहती है। अच्छा, ये बताइए अभी बीजेपी वहाँ पे जीतेगी, कितनी सीट लाएंगी? वहाँ भारतीय जनता पार्टी डबल डिजिट में जाने के लिए संघर्ष कर रही है। डबल डिजिट में जाने के लिए दहाई का आंकड़ा छूने का संघर्ष है, बाकी सरकार बनाने का संघर्ष नहीं। हरियाणा में आप कांग्रेस और बीजेपी को कितना सीट दे रहे हैं? हरियाणा में कांग्रेस 60+ आ रही है। अच्छा, बीजेपी? मैं आपको बता रहा हूँ, वो डबल डिजिट में जाने के लिए संघर्ष कर रही है, दहाई का आंकड़ा छूने के लिए उनका संघर्ष है। चले आप हमारे